नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। छावा ने पूरी तरीके से सनातन को लेकर अपनी छाप छोड़ दी है। जो लोग फिल्म को देखकर बाहर निकल रहे हैं, कोई रोता हुआ बाहर आ रहा है तो कोई संभाजी महाराज के शौर्य को जय भवानी बोलते हुए बाहर निकल रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फायर ब्रांड नेता बीजेपी के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हैं। विधायक जी, छावा जब से लगी है तब से लगातार बॉक्स ऑफिस पर एक तरीके से धूम मचा दी है, लेकिन छावा को देखने के बाद जो रिएक्शन आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो इतिहास था, ये जो शौर्य था, इसको दबाकर रखा, लेकिन आज ये जो प्रस्तुति की जा रही है, इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? जो छावा में दिखाया गया शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज का शौर्य, उनका जो एक वीरता शौर्य था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने के लिए कृतसंकल्प थे। उनकी माँ जीजाबाई जी ने उनको ऐसी शिक्षा दी और वो उस किले की तरफ हमेशा दिखाती थी जहाँ मुगलों का कब्जा था कि बेटा, इसको आपको इन जो जिहादी हैं इनसे मुक्त कराना है। तो शिवाजी महाराज ने कोई युद्ध नहीं हारा और उन्होंने पूरा जो मराठा साम्राज्य था उसका विस्तार दिल्ली तक करने का काम किया। उसके बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज, जिनको बचपन में छावा कहते थे, वो इतने ताकतवर थे और इतने बहादुर थे, लेकिन कुछ अपने ही गद्दारों के कारण वो गिरफ्तार हुए और जिनके कारण उनकी जो यातना दी, जो उस नीच औरंगजेब के द्वारा एक जो बहसी था, जिस तरह से आंखें निकाली गई और उनको कभी खाल उतारी गई, हाथ काटा गया, मतलब एक दर्दनाक मौत जो आज़ाद हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो हमारे पंच प्यारे जो उनके बच्चे थे, उनके अलावा उससे उनके साथ भी जो दीवार में चिनवाने की घटना है, लेकिन उनको लगातार हाथ काटना, पैर काटा गया और दर्दनाक मौत दी गई। तो उन्होंने मुगलों को काट करके जिस तरह से मराठा साम्राज्य को बढ़ाया और उसकी नींव को मजबूत करने का काम किया था, उसके बाद मराठाओं ने जो भारत की जो जिस तरह उस टाइम सनातन का पूरा एक चारों तरफ से तांडव था, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि औरंगजेब को बूढ़ा होकर के महाराष्ट्र में मरना पड़ा। वही घेरे रखा मराठाओं ने। अगर औरंगजेब को वहाँ ना घेरते, वो उस नीच को, जिसकी सेना इतनी बड़ी थी और कुछ राजा जो गद्दार थे उसके साथ मिले हुए थे, तो मैं समझता हूँ कि जो कवि भूषण से पूछा गया, जो उनके उस टाइम के कवि थे शिवाजी महाराज के, मराठों के, कि भाई ये बताइए शिवाजी महाराज के बारे में एक लाइन में क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि शिवा ना होते तो सुन्नत होती सबकी, मतलब सब इस्लाम के झंडे के नीचे होते। तो ये योगदान शिवाजी महाराज, उनके पुत्र संभाजी, बाजीराव और जो मराठाओं के जो अलग अलग तानाजी, तमाम एक से एक योद्धा हुए हैं। प्रतापराव गुर्जर जो उनके बड़े सेनापति थे, सरसेनापति थे, जिन्होंने 7 सैनिकों के साथ लगभग 20,000 मुगलों को काटने का काम किया था। उसी तरह से सिद्धोजी गुर्जर सेनापति थे। मैं शिवाजी महाराज का, संभाजी महाराज का वंशज हूँ। हम भी भोसले हैं और हम लोग भी महाराज के साथ यहाँ आए थे, हमारे करौली में, पलवल हरियाणा में, और वहाँ से हम माइग्रेट होकर के लौनी और अन्य जगह पर गए हैं। लेकिन सवाल यह है विधायक जी, जिस तरीके से फिल्म आई है तो अलग अलग प्रतिक्रिया निकल कर आ रही हैं। कुछ लोग जो औरंगजेब के प्रेमी हैं, उनका ये कहना है कि औरंगजेब को गलत दिखाया गया है। औरंगजेब जो थे वो तो दान करते थे, औरंगजेब जो था वो तो मंदिरों में दान करता था, मंदिर बनवाता था, लेकिन इस फिल्म में कहीं ना कहीं ये धार्मिक चीज़ों को दिखाया गया है कि ये धर्म की लड़ाई थी, लेकिन ये धर्म की लड़ाई नहीं थी। उनका कहना है कि ये पर्सनल लड़ाई थी उन लोगों की। नहीं, वो महाराष्ट्र में कौन सी लड़ाई थी जो जा करके वहाँ उसने कत्लेआम किया महिलाओं का? दिल्ली में जो कत्लेआम किए, तमाम या ढेर लगा दिए, प्रतिदिन 100 मन जनेऊ उतारता था। जो हिंदू, कट्टर हिंदू होते थे, सनातनी, जनेऊ पहनते थे, जिनमें क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षुद्र हो, सभी वर्ग के लोग जनेऊ धारण करते थे। तो 100 मन जनेऊ प्रतिदिन उतारता था। अगर इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया तो ठीक, नहीं तो गर्दन काट देता था। 100 मन कितने लोगों का होता होगा? तो ऐसे नीच व्यक्ति का अगर कोई वकालत कर रहा है, तो मेरा कहना, जिसने भी वकालत की है, मैंने देखा नहीं है, ऐसे लोगों को चौराहे पर फांसी होनी चाहिए। ये तो लोकतंत्र है, उन पर स्वतः कोर्ट संज्ञान ले, FIR दर्ज कराई जाए। जो औरंगजेब जैसे दरिंदे का जो बलात्कारी था, एक जिसने कत्ल किए, लुटेरा था, उसकी भी तारीफ कर रहे हैं इस देश में।
आपका राजनीतिक जीवन जो है वो छात्रवृत्ति से शुरू हुआ था। आप राजनीतिक जीवन में जब आए तो छात्रवृत्ति से शुरू हुआ। क्या कहेंगे, इस तरीके के जो इतिहास थे उनको विधायक जी पहले क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्योंकि जब भी किताबों में पढ़ाया गया तो औरंगजेब को बहुत अच्छा बताया गया, जब भी किताबों में पढ़ाया गया महमूद गजनवी पढ़ाए गए, जब भी किताबों में पढ़ाया गया तो तमाम अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाया गया। लेकिन अकबर जैसे नीच व्यक्ति को महान बताया गया। इतना बड़ा अकबर नीच था, मुझे नहीं कहना चाहिए, व्यक्ति था वो। उसने हरम बना करके कितनी बहन बेटियों को उठाकर जबरदस्ती बलात्कारी था, कितने लोगों का कत्लेआम किया उसने मेवाड़ में। तो ये ऐसे राक्षसों को महिमा मंडित किया गया जो वामपंथी इतिहासकार थे। कांग्रेस की सोच थी कि पूरे भारत को इस्लाम के झंडे के नीचे लाना है। ये तो देवादिदेव महादेव और महामाई जगदम्बा की कृपा हुई कि माननीय मोदी जी जैसे शिवभक्त यहाँ उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी, हेमंत जी, तमाम हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सनातन के लिए काम किया। आज इसी का परिणाम है कि जो कुंभ है, दिव्य महाकुंभ हुआ है, उसमें 65 करोड़ से ज़्यादा लोग गए हैं। तो सनातन की एकता का प्रतीक है। इससे पता चलता है कि ये जो सदी आने वाली है सनातन की सदी है। इतिहास की जहाँ तक बात करें, एक इतिहास नहीं है, कुछ इतिहास अंग्रेजों के ज़माने के सामने आए हैं। लेकिन जो इतिहास जैसे धन सिंह गुर्जर कोतवाल थे मेरठ के, 1857 की क्रांति के नायक थे वो, उनका इतिहास कहीं नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे खाप पंचायतों ने जो तैमूर लगाया था, जिसने मीनार बनाता था काट करके, दिल्ली को लूट लिया था, बलात्कार करता था, उस व्यक्ति ने लौनी के अंदर 1.25 लाख लोगों का कत्ल ईदगाह में के जो मैदान है लौनी में वहाँ किया। संग्राम सिंह गुर्जर यहाँ का राजा था। लौनी जो टीला है, माँ काली का मंदिर है जिसको कला मस्जिद बता करके लोगों ने जो इन्होंने उस पर कब्जा किया था मुगलों के ज़माने में। और यहाँ जो राणप गांव है हमारा, यहाँ के जमींदारों का कत्ल किया था और यहाँ आकर के वो अय्यासी करते थे। 1.25 लाख लोग एक मायने रखता है। आला सिंह हमारे जाटव समाज के उनके सेनापति थे। तो वहाँ हमारे उस ज़माने में समाज इतना मजबूत था। जिस तरह से महाकुंभ में जो लोग सनातन के ऊपर उंगली उठाते थे, दुनिया सरप्राइज है, दुनिया स्तब्ध है कि कोई भेदभाव नहीं है। दुनिया में भेदभाव है, कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, कौन बनिया है, कोई मतलब नहीं। जो वहाँ जा रहा सब सनातनी है। तो एक महाकुंभ हिंदुओं की एकता का प्रतीक भी है। उसी तरह से जो हमारी जब तैमूर लंग ने हमला किया दिल्ली पे और भारत पे, और वो सनातन को ख़त्म करने के लिए गंगा जी में गाय चढ़ाना चाहता था, उस टाइम राम प्यारी गुजरी जो हमारा कांदला गांव है, चौहान गोत्र की गुजर समाज की थी, और जोगराज गुजर जो कुंवर परिणम जो चैंपियन साहब हैं उनके परदादा थे, उन्होंने, और जो हरवीर गुलिया हमारे जाट भाई थे, और धूला वाल्मीकि सेनापति थे। ये सब चीज़ इतिहास में दर्ज है, आप सर्च करेंगे हिस्ट्री में है। लेकिन इनको औरंगजेब का क्या इतिहास था? औरंगजेब का भी मैं ये बता रहा हूँ, इनको दिखाया नहीं है। राम प्यारी गुजरी 40,000 बेटियों को इकट्ठा करती है। जोगराज गुजर जो तैमूर की सेना, जिसको प्रकृति का कोप कहा है, जिसने दुनिया की आबादी का लगभग 3% कम कर दिया, मतलब कम से कम 6 करोड़ लोगों को कत्ल किया था, उस व्यक्ति को हमारी 36 बिरादरी ने मिलकर के, पथरी एक जगह पड़ती है हरिद्वार से पहले, वहाँ सारे जितने भी हमारे 36 बिरादरी के लोग थे, दलित थे, चाहे पिछड़े थे या अगड़े थे या ठाकुर थे, कोई भी थे, जोगराज गुजर की लीडरशिप में वहाँ, और राम प्यारी गुजरी के भाले से तैमूर मारा गया। ये हमारा इतिहास इतना बड़ा है कि अगर राम प्यारी के ऊपर कोई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मूवी बनाना चाहता है कि 21 साल की लड़की वो पहलवानी करती है और 40,000 बहनों को, हमारी हरदेव त्यागी से लेकर के तमाम हर बिरादरी के, हमारे सैन समाज की बेटी थी, दलित समाज की, सबको इकट्ठा किया, ब्राह्मण समाज की, जब आप सर्च करेंगे आ जाएगा। वो इतिहास को लेकर के मूवी बनानी चाहिए कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो शेर थे, जो हमारी बहनें थी शेरनी, उन्होंने राक्षसों को, जिहादियों को कत्ल किया और भागने को मजबूर किया। अब औरंगजेब जैसे व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, उसकी बात करना गलत है, लेकिन संभाजी महाराज, वास्तव में शिवाजी महाराज की कोई तुलना नहीं हो सकती युद्ध में, लेकिन संभाजी महाराज का पौरुष और धैर्य कहीं शिवाजी महाराज से कम नहीं था। उनके नाम से मुगल थर थर कांपते थे। वो युद्ध कोई नहीं हारते अगर अपने ही लोग गद्दारी ना करके उनको गिरफ्तार नहीं कराते। उसके बाद जो चीज़ें हुई, लेकिन जो छावा मूवी है, इसके लिए मैंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांग की थी। कई हमारे स्टेट ने उसको टैक्स फ्री किया है कि बेटियों को किस तरह से ये जिहादी कत्ल कर करके, उनको जो भेड़िए थे उनके साथ बलात्कार करते थे, किस तरह से सनातन के लोगों को कत्ल किया। एक एक हिंदू भाई को उस मूवी को देखना चाहिए, एक एक सनातनी बहन को देखना चाहिए। जो आज हमारी बहनें कहती हैं कि जातिवाद करते हैं, इन राक्षसों ने
कितना किस तरह का अत्याचार किया। ये जो आक्रमणकारी थे अपनी बहनों से बलात्कार करते थे, अपनी बेटियों से बलात्कार किया जिन्होंने, जो अपनी बहन के भाई नहीं हो सकते, जो अपनी बेटियों के पिता नहीं हो सकते, उनके साथ आप बैठ करके दोस्ती करके संबंध बना करके उनके साथ रहना चाहेंगे। एक तैमूर नाम रख दिया, एक जो क्या नाम है उसका हीरोइन का, जी क्या नाम है उसका, हाँ जो भी है, करीना और एक दूसरा है, तो उसका नाम रख करके तैमूर, जिसने भारत में बेटियों के बलात्कार किए, कत्ल किया, जिसने मीनार बनाई सरों की, और हिंदुस्तान में इतना दुस्साहस हो गया, इतनी औकात होगी इनकी। ऐसे जो लोग हैं देश में रह रहे, इनका देश का निकाला हो। इनकी मूवी जो देखता है वो भी राष्ट्र का गद्दार है। जो करीना की और सेब की मूवी देखना चाहता है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो भारत का गद्दार है। उनकी मूवी देखना, उनकी बात करना, इनका पूरी तरह बहिष्कार होना चाहिए, भारत से निकाला होना चाहिए। देश आजाद हो चुका है। तैमूर जैसा नीच, राक्षस, बलात्कारी, लुटेरा, जिसने पूरी दुनिया को खून से पाट दिया था, दिल्ली की गलियों को खून से रंग दिया था बलात्कार से, उसके नाम पे नाम रख लिया। औरंगजेब के नाम पे रोड बनेंगे दिल्ली में। ये किसने किया? कांग्रेस ने किया। औरंगजेब से बड़ा दरिंदा तैमूर लंग था। तैमूर और औरंगजेब को आप समकक्ष मानिए, लेकिन औरंगजेब इस हद तक नीच था कि उसने बच्चों का मांस तक खा जाता था। वो इतना बड़ा राक्षस था। उसके बारे में पढ़ेंगे, लोग उसकी भी तारीफ कर रहे हैं। तो छावा मूवी को मेरा आपके माध्यम से कहना है, एक एक हमारे बहन भाई को देखना चाहिए, और गवर्नमेंट्स जो भी कोई मेरी बात को सुन रही है, हमने चिट्ठी भी लिखी है, इसको टैक्स फ्री करना चाहिए। और हमारे जो और भी शहीद हैं उनको भी ऐसे, बहुत हमारे गोरा बादल पे नहीं लिखा गया जी, माँ पन्नाधाय पे मूवी बन सकती है। सवाल यह है विधायक जी कि आज 2014 के बाद ही ऐसी फिल्में क्यों बनने लगी? इससे पहले ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती थी? आप तमाम नाम ले रहे हैं, तमाम फिल्में बन के भी आई हैं। कश्मीर फाइल्स आई थी, वो भी आपने देखी, मैं उस पर भी आप पे सवाल करने आया था। आखिरकार ये 2014 के बाद ही इस तरीके की फिल्में क्यों बनी? इससे पहले आखिरकार क्यों प्रोड्यूसर की, क्यों निर्माता की हिम्मत नहीं होती थी कि वो इस तरीके की फिल्में बनाए और फिल्में अपनी रिलीज करें? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी के आने के बाद ये सदी सनातन की है। सत्य को कहने का साहस हुआ है। कानून का राज, जो असली सही मायने होते हैं, उसको लागू करने का काम किया है। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जो वास्तव में देश की जनता जिनको इतना प्यार करती है, उन्होंने देश की सीमाओं को इतना मजबूत किया कि कोई आतंकवादी आकर के किसी निर्माता को धमकी नहीं दे सकता, मार नहीं सकता। और जो देश के गृह मंत्री हैं, अब तक के मैं समझता हूं कि सरदार पटेल साहब तो एक बात अलग है, लेकिन कहीं भी अगर आप देखेंगे कि देश को एक करने के लिए और भारत माता के मुकुट को, इसको पटेल साहब भी नेहरू जी की नीति के कारण नहीं दिलवा पाए थे। उस मुकुट को वापस करने का काम माननीय अमित शाह जी ने किया है। उनके कारण ये देश, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जो जोड़ी है, इसने इस देश में फिर अंगद और जामवंत के रूप में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, सनातन की स्थापना करने के लिए, पुनर्स्थापना के लिए धरती पाए हैं। भारतीय संस्कृति की पताका, भगवा आसमान तक, गगन तक लहराए, उसके लिए आए हैं। इसलिए लोगों में हिम्मत आई है। अभी आप कह रहे हैं कश्मीर फाइल को तो दिखाया नहीं गया, केवल 2-3% दिखाया है। इसी देश की बात है, 90 की बात है, कोई पुरानी नहीं है। 1990 में जो मेरी बात को सुन रहे हैं, मैक्सिमम लोग उसमें रहे होंगे। जिस यूथ ने नहीं सुना है, मस्जिदों से आवाज़ आई थी, जिहादियों ने आवाज़ लगाई थी कि इनकी बेटियों के बलात्कार कर दो, इनकी बहुओं और बहनों को बलात्कार करके घर में रख लो और इनके कत्ल कर दो। 3 दिन तक कश्मीर कत्लेआम होता रहा। कांग्रेस के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और जो अन्य भी दल थे, ना वामपंथी बोला, ना पार्लियामेंट में उस पर चर्चा करते हैं। गोधरा कांड, जो अयोध्या जी से आए राम भक्त, उस बोगी को जलाया गया, उसके रिएक्शन में हुआ, उसके बाद भी सरकार ने कार्रवाई की। लेकिन इतनी बड़ी जो कश्मीर फाइल जिसमें बनी है, पूरे कश्मीर में आज तक भी कश्मीरी ब्राह्मणों के मकान खाली पड़े हुए हैं। पूरा कश्मीर में जब आप जाएंगे, वो खंडर में तब्दील है, उनमें जिहादी रह रहे हैं, उनमें आतंकवादी रुके हुए हैं। अपने ही भारत में पहली घटना थी कि अपने देश के लोग अपने देश में विस्थापित होकर के रहने को मजबूर हैं। आज उनको पुनर्स्थापित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसलिए 14 के बाद एक वातावरण बना कि जो हमारे जो वास्तव में रियल हीरो हैं, हमने लिखा किसको? अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर लंग, अकबर, औरंगजेब जैसा पिशाच, गजनी, कासिम, जिन चोरों को हमारी जो बहनें थी, बेटियां थी, राजा दाहिर ब्राह्मण राजा थे सिंध के,
उनकी बेटियां, उनको मैं आपके माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सैल्यूट करना चाहता हूं कि उन बेटियों ने उसके वहां जाके खलीफा के सामने ही उनको मारने का काम किया, लेकिन कहीं भी अपनी अस्मिता को आंच नहीं आने दी, खुद सुसाइड कर लिया। भारत की नारियों का इतना बड़ा इतिहास भरा पड़ा है कि अगर इतिहासकार मूवी बनाएंगे तो एक नहीं कई बनानी चाहिए, और आज यूथ देखता है। इस तरह छावा का आपने देखा होगा रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि सनातन के लोग आज जागरूक हैं, और जितने भी भाई बहन हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें, आपके माध्यम से मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं किसी निर्देशक से कोई मेरा संबंध नहीं है, लेकिन ये जो मूवी बनी है और जिसने भी बनाई है, जो भी पूरी टीम है, उन सबको मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं कि भविष्य में वो इसी तरह की मूवी बनाए जिससे कि जो भारत का जो हमारा एक जो गौरव है और जो हमारे साथ जाती हुई हमारे इतिहास को छिपाया गया है, उसको पढ़ करके हमारी आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लें और इस तरह के राक्षसों का विरोध करें जो अपने ही बीच में आस्तीन के सांप जिहादी रह रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में तो मुसलमान नहीं है, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी जो बसाए हैं कांग्रेस ने, हिंदुस्तान में सारे हिंदू हैं, उनके साथ जाती हुई अब वो घर वापसी भी कर रहे हैं, तो उनसे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो भारत के अंदर लगभग हिंदुस्तान में 5 करोड़, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं जो यहाँ आकर के तमाम तरह का बवाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हों और इस मूवी से प्रेरणा लें कि हम अपनी बेटियों को बताएं कि किसी जिहादी से फ्रेंडशिप ना करें, और जो भी इंडस्ट्री में जिन्होंने शादी कर लिया जिहादियों से, उनकी मूवी को ना देखें बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, जिनका ये साफ कहना है लव जिहाद, लैंड जिहाद और इस तरीके की जो फिल्में बन रही हैं वो आपको जागरूक करती हैं कि किस तरीके से हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई। लेकिन आज 2014 के बाद जो इतिहास जिसको दबाए रखा, जिसको छुपाए रखा, आज वो फिल्मों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और छावा को लेकर विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी का ये कहना है कि हमने एक पत्र भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स मुक्त किया जाए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, लोनी, गाजियाबाद से।